देश के कई राज्यों में गुलियन बेरे सिंड्रोम का कहर लगातार जारी है। सामने आ रहे हैं केसेस। आंध्र प्रदेश में गुलियन बेरे सिंड्रोम से महिला की मौत भी हो गई है। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में अब तक 2 लोगों की जान गई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू की गुलियन बेरे सिंड्रोम पर बैठक की भी जानकारी सामने आ रही है। देश के कुछ राज्यों में गुलियन बेरे सिंड्रोम यानी कि GBS मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल ताजा मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां पर एक 45 साल की महिला की GBS के कारण मौत हो गई। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने सोमवार को बताया कि पिछले 10 दिन में आंध्र प्रदेश में एक 45 साल की महिला और एक नाबालिग लड़के की ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार यानी कि गुलियन बेरे सिंड्रोम GBS के कारण मौत हो गई है। कुल मिलाकर अब तक आंध्र प्रदेश में GBS से 2 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसको लेकर बैठक भी की है ताकि जरूरी जो कदम है वो वक्त रहते उठाए जा सके। इंडिया न्यूज संवाददाता राजकिरण इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजकिरण, आंध्र प्रदेश में भी अब कह सकते हैं कि तेजी से बढ़ रहा है ये सिंड्रोम और अब 2 लोगों की जान जाना, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। बैठक में क्या हुआ? राजकिरण, अनम्यूट कीजिए खुद को पहले। हेलो, बोलिए। जी। ये GBS केसेस अभी तक या तकरीबन 15 केसेस आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है। एक कल शाम को एक तकरीबन 7 साल की महिला की मौत हुई है इस सिम्टम्स को लेके। ये महिला पिछले 10 दिन से गुंटूर के सरकारी हॉस्पिटल में इनकी इलाज चल रही थी और एक 10 दिन के नीचे 10 साल के नाबालिग लड़के की भी इस केस को लेके मामले में मौत हुई है। उनको श्रीकाकुलम के बताया जा रहा है कि वो लड़का श्रीकाकुलम के रहने वाला है, जो श्रीकाकुलम के सरकारी हॉस्पिटल में 10 दिन के नीचे उस बालक की मौत हुई थी। अभी दूसरा केस कल शाम को देखने को मिल रहा था कि एक महिला की मौत हो गई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल ऑफिशियल से एक रिव्यू मीटिंग की है, जहां पर उन्होंने पूरी तरह से मतलब जो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस वायरस को प्रिवेंट करने के लिए कई सारे मेजर्स लिए चुके हैं और बताया जा रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कई सारे मेजर्स हॉस्पिटल्स में ली गई है। आंध्र प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में इसके पूरी तरह से ट्रीटमेंट को जितने भी चीज चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, पूरी तरह से इंतजाम की गई है। अभी तक 15 लोग अभी तक इस GBS सिम्टम्स को लेकर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हेल्थ कंडीशन तो अभी ठीक है, मगर बहुत ही जल्द वो लोग रिकवर होने की भी बात हेल्थ डिपार्टमेंट ने कही है। अभी तक 15 लोग अभी इलाज चल रहा है, बहुत ही जल्दी वो लोग ट्रीटमेंट से बाहर आएंगे। पूरी तरह से हेल्थ कंडीशन उनकी अभी तक तो ठीक है, इस तरह की हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रेस नोट रिलीज किया गया है। मगर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है इस वायरस को रोकने के लिए। जगह जगह पर इसके जो वायरस के जो सिम्टम्स है, जब कोई इस तरह की ये वायरस का सिम्टम्स देखते हैं, जो जोड़ों में, हाथों के उंगलियों में, जोड़ों में और नी और एल्बो जोड़ों में जो तकलीफ होती है, तो इमीडिएटली आकर वहां पर एक टेस्ट कराने की मांग कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। कोई भी चीज को यहाँ पर हर एक चीज पे पूरी तरह से निगाह रखा हुई है। पूरी सरकारी हॉस्पिटल में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है इस GBS केस को लेके। आपने बताया कि यहाँ निगरानी रखी जा रही है और जिस तरीके से जान गई पेशेंट की, उसको लेकर लोगों में बड़ा खौफ है। अब बैठक में यही होता है ना राजकिरण, कि आगे की तैयारियों का जायजा लिया जाता है और ये कहा जाता है कि लोग सावधानी बरतें हैं। क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है, इंस्ट्रक्शंस क्या लोगों को बताए गए हैं, किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि देश क्या दुनिया ने कोरोना की महामारी देखी है और फिर लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले थे क्या करना है क्या नहीं करना। क्या इस सिंड्रोम को लेकर भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई गाइडलाइंस अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा हो या हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक नहीं दी गई है। मगर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लोग मीडिया से बात करते हुए प्रेस नोट में रिलीज किया है कि
जब जो जोड़ों के दर्द, अगर जोड़ों की दर्द हो रहा है तो उस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, जोड़ों की दर्द या तो बुखार, हाई फीवर होता है, तो इमीडिएटली आके जीबीएस सिम्टम्स का जो टेस्ट है सभी सरकारी हॉस्पिटल के, आंध्र प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में इसकी व्यवस्था की गई है। वहां पर आके टेस्ट लेना है, कोई डरने की कोई यहाँ पर बात नहीं कही है, डरने की कोई बात नहीं है। पूरी तरह से इसकी पूरी इलाज अभी तक है। कल दो हादसे जो 2 इंसिडेंट्स जो हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, वो लोग 15 दिन से यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कई सारे दूसरे साइड इफेक्ट्स भी मतलब दूसरे डिसीजेस से भी वो लोग गूंज रहे थे। जिस तरह से कल महिला की बात कर रही है, एक वृद्ध महिला की कल मौत हुई है, उनको और भी दूसरे प्रॉब्लम्स भी थे, जैसे डायबिटीज थे और बीपी है, उस तरह के प्रॉब्लम्स भी थे। मगर ज्यादातर अभी 15 लोगों की इलाज चल रही है हॉस्पिटल में इस जीबीएस सिम्टम्स को लेकर, मगर सभी लोग अभी तक उन लोगों के हेल्थ कंडीशन स्टेबल है और आगे ये लोग बहुत जल्दी रिकवर करने की बात हेल्थ डिपार्टमेंट कर रही है। ठीक है राजकिरण, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।